Hello everyone, welcome back to my YouTube channel after a long time. And in this video, I'll going to share some important, actually very important topics of OBG. So this video is going to helpful for post basic final year students as well as BSc nursing fourth year students. So without any delay, let's get started. As you can see, this video contains 15 marks questions, 5 marks questions and 2 marks questions. So ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए जिनको कि लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करना है ओबीजी का, क्योंकि एग्ज़ाम्स देते वक्त एग्ज़ाम से पहले आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि क्या कवर करना ही करना है, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, अगर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर बात अलग है, फिर आपको हर एक लाइन डेप्थ में पढ़नी होती है, शुरू से लेके एंड तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो यू हैव ऑलवेज फॉलो 80-20 रूल विच सेज कि आपको 80% तो कवर करना ही है। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल गेट टू नो कि आप चाहे कोई से भी स्टेट से हो, डजेंट मैटर, आप यूपी से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, उत्तराखंड से हो, आप कहीं से कोई सा भी पेपर लोगे ओबीजी का तो आप देखोगे कि 80% टॉपिक्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। मीन्स अब आपको सिर्फ 20% का टेंशन लेना है, जो कि टॉपर्स के लिए है, बचता है, जो कि डे 1 से स्टडी करते हैं और इन डेप्थ स्टडी करते हैं। तो ये वीडियो एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए है जिनको कि मेजर टॉपिक्स कवर करने हैं और बहुत ही कम ड्यूरेशन, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में 80% इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने ही करने हैं। ओके, सो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है 15 मार्क्स के जो मेजर टॉपिक्स हैं, इसको कवर करने के लिए इसको एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा गया है, इसको एग्ज़ाम में पार्ट्स में ब्रेक करके पूछा गया है, सो दैट स्टूडेंट्स कुछ भी ब्लफ ना लिख कर आ सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेबर पूछा गया है तो उसमें स्पेसिफिकली फिजियोलॉजी पूछी गई है और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट। अगर पीपीएच पूछा गया है, पोस्टमार्टम हैमरेज पूछा गया है, तो उसमें उसके टाइप्स, कॉजेस, मैनेजमेंट पूछा गया है, जिसमें स्पेसिफिकली नर्सिंग मैनेजमेंट को इंक्लूड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी ऑफ पर्प्यूरियम एंड इट्स मैनेजमेंट, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूडिंग नर्सिंग केयर। जी हाँ, आप क्योंकि आप किस फील्ड से हो, नर्सिंग फील्ड से हो, तो आपको हर एक क्वेश्चन में मैनेजमेंट जब आएगा तो नर्सिंग मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, केयर, नर्सिंग केयर पे ध्यान देना है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कॉम्प्लिकेशंस और प्रिवेंटिव मैनेजमेंट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिजेरियन सेक्शन, इसमें इंडिकेटर्स प्री पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स नर्सिंग केयर हमेशा से। फिर एपीएच, एंटीपार्टम हैमरेज, जिसमें कि टाइप्स और मैनेजमेंट। एंटीनेटल केयर, ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। डिस्कस स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ऑफ हाई रिस्क मदर्स। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे ही क्वेश्चंस लाइन से जितने भी हैं ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिस वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट या दैट वन, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप कभी भी आप नोटिस करोगे, आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो चेंज नहीं होने वाले ना, जो सिलेबस है वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, मैं यही सजेस्ट करूँगी आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न, जिसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा गया है। इंडक्शन ऑफ लेबर, जिसमें इंडिकेशंस, मेथड्स और नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। फीमेल पेल्विस इन विच बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, डायमीटर्स इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। एंड साथ ही में इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया है, तो इसमें अगला जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 13 का ए होगा और ये बी होगा, तो बी पार्ट में पूछा गया एक्सप्लेन क्लिनिकल पेल्विमेट्री टू आइडेंटिफाई पेल्विक एडिक्वेसी। तो ये सारे 15 मार्क्स कवर हो गए। ठीक है, अब 5 मार्क्स क्वेश्चंस, तो ये 5 मार्क्स टॉपिक्स भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। कार्डियोटोकोग्राफ, एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा, बिशॉप्स स्कोर, प्लेसेंटा प्रीविया, मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन, ड्रग्स इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड
प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। फोटोथेरेपी, कॉर्ड प्रोलैप्स, फोटोथेरेपी अगेन। तो यहाँ पे ये रिपीट हुआ है, लेकिन हर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, ये तो मैंने लिखने में रिपीट किया है जस्ट। फीटल सर्कुलेशन, वैसेक्टोमी, सिजेरियन सेक्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो 5 मार्क्स में जो मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में ही आएंगे। IOL आप देखो, ये 5 मार्क्स में ही पूछा गया है, और ऊपर हमने देखा था ये यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे भी पूछा गया है 15 मार्क्स में इंडक्शन ऑफ लेबर, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 5 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 15 मार्क्स। तो उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे IOL दे रखा है, यहाँ पे आप 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग कुछ भी लिखो, लेकिन 15 मार्क्स में स्पेसिफिकली पूछ लिया गया इंडिकेशंस, मेथड्स और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये फ़र्क आ जाता है, 15 मार्क्स में आपको थोड़ा स्पेसिफिक पूछेंगे, वो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, आपको ब्यूटीफुल डायग्राम्स के थ्रू 3-4 पेजेस मिनिमम कवर करने ही करने हैं। 5 मार्क्स में आप 2 पेजेस कवर करिए, डायग्राम तो अगर आपने बनाया तो और भी अच्छी बात है, एक तरीके से बोनस ही रहेगा, प्लस पॉइंट ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, फीटल डिस्ट्रेस, RH इनकम्पैटिबिलिटी, RCH प्रोग्राम्स, पॉलीहाइड्रोमिया, एपिसियोटोमी। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिजियोलॉजी ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, एस्फाइक्सिया न्यूनेटोरम, minor disorders in pregnancy, obstetrical emergencies, outcomes of tubal pregnancy, habitual abortion, postpartum depression, forceps, abruptio placenta and family welfare program। तो चलिए, ये हो गए सारे 5 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट वी विल सी 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं दे कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन 5 मार्क्स। तो लेकिन आपको ओवरऑल सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके दिमाग में आ जाएंगे कि हाँ ये टॉपिक्स हैं जहाँ से हमारा 80% क्वेश्चन पेपर आना है। ठीक है, सो 2 मार्क्स कवर 4 टाइप्स ऑफ, यहाँ पे ये लोग एनलिस्ट करने को बोलते हैं कि 2 मार्क्स है बिकॉज। तो 4 टाइप्स ऑफ पेल्विस हो गया, 4 वेराइटीज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन, टोकोलिटिक एजेंट्स 2 NE2 है ना, 4 टाइप्स ऑफ एपिसियोटोमी, प्रेसिपिटेट लेबर, फ्लैगमेसिया एल्बेडोलेंस, स्टॉल वर्दी साइन, पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, रोल ओवर टेस्ट, मेथड्स ऑफ एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, एडवांटेजेस ऑफ वेंटोस ओवर फोर्सेप्स, निडेशन, define normal labor, define purpurium, lie, types of breech presentation, what is macrosomia, MMR, caput succedanum, macrosomia, abnormalities of placenta, 4 reflexes of newborn, 2 causes of unstable lie, 2 functions of amniotic fluid, molding, complications of face presentation, signs of placental separation, types of abortion। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा गया है टॉर्च, बर्थ इंजरीज, नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर ब्रेस्ट इंगॉजमेंट, कंगारू मदर केयर, फर्टिलाइजेशन, होमन साइन, साइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन इन पोस्टपार्टम पीरियड, वाटसन जेली, बर्न्स मार्शेलो मेथड, सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूटरस, ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस, engagement, pelvic joints, difference between sutures and fontanelles, 4 obstetrical emergencies, 4 minor disorders of newborn, 2 indicators of fetal well-being, 4 postnatal complications, 4 complications of multiple pregnancy, 4 warning signs in pregnancy, Hagar sign, white leg syndrome, non-stress test। So आई होप आप सभी ने ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिए होंगे, और हम अपने अपकमिंग वीडियोस में 1 by 1 इन क्वेश्चंस के ब्रीफ सिंप्लीफाइड आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो इफ़ यू फाइंड दिस चैनल, दिस वीडियो लिटिल हेल्पफुल, दैन give it a big thumbs up। Thank you and have a good day।